हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है कनेक्ट योरसेल्फ। आज हम जिस पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पार्टी जो सत्ता में काबिज हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते, लेकिन आज भ्रष्टाचार के कई मामलों से घिरी पड़ी है। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक समझा, हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। और आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो अभी सिटिंग सीएम है दिल्ली के मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली लिकर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस में। तो क्या ये सारा मामला है और कहां से इसकी शुरुआत हुई है, चलिए इस चीज को जान लेते हैं। तो ये सारी शुरुआत होती है दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से, जिसमें लीकर को प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है विद अ फिक्स्ड मार्जिन 12% के साथ। अब जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इसके कुछ मिक्स्ड रिव्यू हमारे सामने आते हैं। कई लोग इसके फेवर में होते हैं, कई सारे अपने कंसर्न जग जाहिर करते हैं। कुछ समय बाद ये सारे पॉलिसी एलजी के कंसर्न में आती है और वो इसके लिए सीबीआई की जांच की मांग कर लेते हैं। अब जांच होने के बाद ये पता चलता है कि इस पूरी पॉलिसी के तहत स्कैम किया गया है, जिसकी शुरुआत सत्येंद्र जैन के अरेस्ट से हो जाती है। फिर वहीं पे ही सत्येंद्र जैन के अरेस्ट पे ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी रुक जाती है, वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लेती है। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के बारे में क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। अब जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है, अब अरविंद केजरीवाल जो कि सिटिंग सीएम है दिल्ली के, वो भी अरेस्ट हो गए हैं। अब इसमें काफी सारे आपका ओपिनियन क्या है कि ये सब चीजें सही हो रही है, गलत हो रही है, या बीजेपी चुनाव के मद्देनजर ये सब चीजें कर रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्या आपकी अपनी ओपिनियन भी है इस पूरे मामले से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इन्वॉल्व नहीं थी इस पूरे स्कैम में, इसमें बीआरएस चीफ केसीआर डॉटर के कविता भी शामिल थी और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब ये सारी बात हो गई है पोजीशन और अपोजिशन की। पोजीशन यानी जो पावर में पार्टी है, जो कि एनडीए है, यानी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, और अपोजिशन की जो इंडिया अलायंस है। अब ये सारा चुनावी मुद्दा है या फिर ये चुनाव के तहत किया जा रहा है, जो कि इंडिया अलायंस यानी अपोजिशन का कहना है, जो कि बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि ये सारे चुनाव के तहत कार्रवाई की जा रही है। और या फिर जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ स्कैम करा है, कुछ गड़बड़ करी है, तो कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो आपको देखनी पड़ेगी, और अगर आपने कभी कुछ गलत किया नहीं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब काफी बार अपोजिशन ये भी आरोप लगा देती है गवर्नमेंट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे ही सेंट्रल एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। अब पर ये देखने वाली बात होगी कि इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल वापस से पेश होंगे तो क्या कुछ निकल के आता है, तो ये सारी कुछ बातें जानने को होगी। बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं या गलत हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी आप डीप डाउन कमेंट करके अपना ओपिनियन बता ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।